echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय मसीह नमस्कार। I am glad that you are enjoying these messages each morning. और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सब लोग इस वचन के माध्यम से की आशीष को पा रहे हो। This week one pastor from Pune, his name is Arthur, he says that he is being blessed by these messages each morning. और आज के सुबह मुझे ऐसा एक संदेश आया कि पुणे के एक पासवान जिसका नाम है आतर, कि वो इस वचन के माध्यम से कितना परमेश्वर उसको आशीष करता है, ये बात को मुझे बताया। Also some friends from African countries, they say they are being blessed by these messages. और अफ्रीका के में जो मित्र लोग हैं वो लोग भी इन वचनों के माध्यम से आशीष को पा रहे हैं। We are thrilled and we are encouraged by these words. और ये सारे बातें सुन करके हम बहुत खुश और उत्साहित है। We want to confirm that we are sending our newsletter Echo of His Call in 16 languages to all the friends we have all over the world. I don't know whether you are receiving it or not. और आप लोगों को फिर से आप लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग की 16 भाषा में पत्रिका को कि बांटते हैं, छापते हो, और पृथ्वी की कई जो जहाँ पे मित्र है उन सारे लोगों को हम भेजते हैं। If you are not receiving it by post or email, please notify us with your email address and postal address. We will send it. अगर आप लोग इस पत्रिका को नहीं पा रहे, हमें कृपया कि संपर्क करें कि ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से बताइए ताकि हम लोग आप लोगों को भेज सकेंगे। This morning God is a special word for you. आज का सुबह परमेश्वर एक विशेष रीति से बातें करना चाहता है। There is 1 Peter 3:12. और वो पहला पत्रस उसका 3:12 आयत में, For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers, but the face of the Lord is against those who do evil. प्रभु की आंखें धर्मी पर लगी रहती है और उसकी कान उनकी विनती और लगे रहती है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों की विमुख रहता है। We are able to understand and know that God has also eyes, ears, and hands and face. और हमें एक बात को जानना है कि बाइबल में भी बहुत सारे चीज़ों लिखा है परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर का आँख है और उसका कान है और उसका मुंह है। His eyes, hands and face are giving blessings to us. और उसकी आँखों के द्वारा, उसकी कानों के द्वारा, उसकी मुंह के द्वारा हम परमेश्वर हमें आशीषित करता है। So the eyes of the Lord are on the righteous. और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर धर्मी लोगों पर ऊपर उसकी आंखों को बना रखता है। Since you have committed your life for the righteousness of God, God's eyes are open to you, towards you. और क्योंकि आप लोग धर्मी जीवन बिताने के लिए निर्णय किया, इसीलिए परमेश्वर आप लोग के जीवन के ऊपर उसकी आंखों को बना रखता है। When you read Psalm 121, Bible says that God is able to protect you from all evil. अगर हम लोग भजन संहिता उसका 21 में देखेंगे, परमेश्वर हम सभी को सुरक्षा देने के लिए सक्षम रखते हैं। This morning you have a special need. आज के सुबह आपको शायद एक विशेष रूप से जो जरूरत है, You expect some helping hand from so many sources. बहुत सारे लोगों, बहुत सारे स्रोत, बहुत सारे आधार से आप लोगों को जरूरत है। Today the Lord God wants you to know that you will not get any support from the places from where you expect. और जहाँ पे आप लोग आशा रख रहे, एक अपेक्षा, वहाँ आप लोगों को मदद मिलेगा, वहाँ आपसे मिलेगा नहीं है। But your help will come. पर आप लोगों का मदद कहाँ से आएगा? Your needs will be met out. और आप लोगों का जरूरत भी पूरा हो जाएगा। God says the help will come from heaven. परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि उसका सहायता परमेश्वर से आएगा। The help will come from the Lord who made heaven and earth. और जो कि आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसकी द्वारा सहायता आपके जीवन में मिलेगा। Your needs will be met out from the Lord. आपका जरूरत दिन भर वो परमेश्वर पूरा करेगा। He also says today He will not allow your foot to be moved.
और वो इस प्रकार भी कहता है कि वो आपका पाँव को टलने नहीं देंगे, Your foot will not be moved. आप लोग का पाँव को वो टलने नहीं देंगे, You will be strong. और आप लोग स्थिर रहोगे। You will be strong and stand in the place where you have met failures in the past. और शायद आप पिछले दिनों में भी कि विफलता को सामना किया, पर आज से परमेश्वर आप लोग का पाँव को कि वो स्थिर रखेगा। Also the Lord says He will not slumber or sleep. और भी परमेश्वर कहता है वो कभी ना उगेगा ना सोएगा। Today He will be watching you. आज वो परमेश्वर आप लोग को देख रहा है, His eyes will be upon you. और उसके आंखों आपके लोगों के ऊपर है। You believe it? ये बातों को विश्वास We रखिए। have such experiences in our life. और हमारे जीवन में भी इस प्रकार का अनुभव भी है। That's why we are very strongly declaring that the Lord Jesus Christ will take care of you और today. इसीलिए हम दृढ़ता से कह रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह आप लोग को जीवन को वो सुरक्षा He देंगे, will be keeping you and He will be like a shade for you. और वो आप लोगों को कि ढल बन के और उसकी आड़ों से वो सुरक्षा देंगे। The sun during the daytime or the moon in the time of night will not harm you in any way. ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगा। The Lord Jesus Christ will preserve you from all evil forces today. और यीशु मसीह हर एक प्रकार का बुराई से आज आपको सुरक्षा देंगे। He will be blessing your going and coming. और वो आपको आने जाने में सुरक्षा देंगे। These blessings will happen in your life evermore, always. और ये आशीष आप लोग को जीवन भर करते रहेगा। Jesus loves you so much. यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम रखता है। Jesus Christ has a special plan about your life. और यीशु मसीह आप लोग को जीवन में एक खास योजना बनाया है। He has bestowed His grace upon you. और वो उसकी अनुग्रह आप लोग को जीवन के ऊपर में डाल दिए। This is happening not because of your good deeds. और ये सारे प्रकार का आशीष आप लोगों का अच्छा काम के लिए नहीं हो रहा है, Not because of your great faith. और आप इतना बड़ा विश्वास करते इसीलिए सारा आशीष को आपको मिल रहा है। Because of His great grace, He is going to bless you in a special way. परंतु उसकी अनुग्रह के द्वारा उसकी वो आप लोग को आशीष कर रहा है। Today will be a blessed day for you. आज का दिन आप लोगों के लिए एक आशीष का दिन रहेगा। Let us pray. आइए हम सब लोग मिलकर Loving Father, we thank you so much for the wonderful words you have sent from heaven. प्यारे खुदावन, आज के सुंदर वचन जो स्वर्ग से आपने बताया इसके लिए हम धन्यवाद है। Thank you, Lord. Your eyes are on the people who loves. और बहुत धन्यवाद देते खुदावन कि आप धार्मिक लोगों के ऊपर अपनी आंखों को रखते हैं। Thank you, Lord, for your eyes are upon the righteous people. धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपकी आंखों हमारे ऊपर रहता है। Lord, we speak prosperity and blessing upon these people. मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे लोगों को ऊपर आप आशीष को You have found these people as righteous people. और आप इन लोग सारे लोगों को धर्मी लोगों को आंखों से देख रहे हैं। Because of that, you have decided to bless these people. इसीलिए आप इन सारे लोगों को आशीष करना चाहता Thank you, है। Lord. We ask you to keep these people under your care throughout this day. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ ये सारे भाई और बहनों को आप आपकी उस पवित्र शक्ति के द्वारा की सुरक्षा In दीजिए। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना। Amen. Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.